भांजी के दर्द पर बोले मामा साधु यादव, मैंने भी बहुत कुछ सहा है। भांजी की तरह मामा को भी पड़ी थी गाली। साधु यादव के बयान से सनसनी। लालू यादव के साले के एक बयान ने पूरे बिहार में सनसनी मचा दी है, एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बस तेज प्रताप यादव और उनकी बहन रोहिणी को तेजस्वी और संजय यादव ने अपमानित नहीं किया है। इससे पहले साधु यादव को भी जलील करके गाली देकर घर से निकाला गया है। यह सवाल पूरे बिहार में कल रात से ही तैरने लगा है, जब साधु यादव ने रोहिणी पर हुए अत्याचार को लेकर अपनी बात कही। अभी हम कैसे बताएंगे, हम तो हैं ही नहीं, हमको बहुत दिन हो गया, 14 साल 15 साल हो गया। अगर उसके साथ एक ही लाइन में अगर कोई गलत बात बोला है तो गलत है। वो घर का बेटी है, उसको पूरा अधिकार है। पूरा बिहार तेजस्वी की बहन लालू की बेटी के साथ हुए अपमान और उनके दर्द पर कराह रहा है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या बीजेपी क्या एलजेपी, क्या चिराग क्या जेडीयू, हर किसी को रोहिणी के बयान ने झकझोर कर रख दिया है। जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पाए। तेज प्रताप यादव भी भड़के हुए हैं और अब लालू यादव के साले तेजस्वी के मामा ने भी ऐसा बयान दे दिया है कि पूरे बिहार में सनसनी मच गई है। अभी हम कैसे बताएंगे, हम तो हैं ही नहीं, हमको बहुत दिन हो गया, 14 साल 15 साल हो गया। अगर उसके साथ एक ही लाइन में अगर कोई गलत बात बोला है तो गलत है। वो घर का बेटी है, उसको पूरा अधिकार है। बिहार चुनाव ने जो लालू परिवार को जख्म दिया है, उससे ज्यादा परिवार में टकराव की खबरों से तकलीफ हो रही होगी लालू परिवार को। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि उनको गाली दी गई, चप्पल से मारने तक की बात कही बहन ने। अब ये जाकर के आप संजय रमेश तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीतिक छोड़ने और उनके परिवार से दूरी बनाने पर साधु यादव ने कहा, राबड़ी देवी मेरी बहन है और मैंने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैंने अपनी बहन के खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं कहा। जो सुना जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं, वह गलत है। रोहिणी आचार्य मेरी भांजी है, हमारे परिवार की बेटी है और बिहार की बेटी है। अगर किसी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है तो यह गलत है। हम वहाँ नहीं न हैं, तो अब आप कह रहे हैं वही ना सुन रहे हैं। इसलिए जितना अगर वो बोली है, अगर उस बात में दम है, सही है, तो अगर कोई उसके साथ कोई गलत बात बोला है तो वो गलत है। अगर उसके साथ एक ही लाइन में अगर कोई गलत बात बोला है तो गलत है। वो घर का बेटी है, उसको पूरा अधिकार है। और जो लोग भी हैं वो छोटे हैं, सब लोग, वो बड़ी है और बड़ी जो होती है उसका पूरा अधिकार होता है। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने कहा कि किसी को भी अति आत्मविश्वास या आत्मघोषणा नहीं करनी चाहिए। कोई कह रहा था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कोई कह रहा था मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। ये दावे उन्होंने खुद किए, जनता ने कभी नहीं कहा, वे खुद ही घोषणा करते रहे। इसके अलावा हार के कई कारण भी है, उसमें एक टिकट बंटवारा भी है। मुझे लगता है कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा तो साधु यादव ने एक बयान दिया है जिसका जिक्र अभी किया था मैंने।
दोबारा बता देता हूँ, साधु यादव ने कहा कि राबड़ी देवी मेरी बहन है और मैंने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैंने अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। तो सवाल अब उठता है कि क्या तेजस्वी की बहन रोहिणी की तरह साधु यादव के साथ भी गलत हुआ था? क्या राबड़ी देवी के भाई को भी गाली दिया गया था, अपमानित किया गया था, घर से बाहर निकाल दिया गया था? क्योंकि उनके बयान से तो यही सवाल उठता है, और साथ ही कहीं न कहीं साधु यादव के बयान से ये भी लगता है कि वह कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, मैं चुप था, तुम भांजी भी चुप रहती। मामा के बयान के मायने तो अलग अलग निकल रहे हैं। जरा ये बयान सुनिए, जिसमें साधु यादव ने कहा कि राबड़ी देवी मेरी बहन है और मैंने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैंने अपनी बहन के खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं कहा। अभी हम कैसे बताएंगे, हम तो है ही नहीं, हम तो बहुत दिन हो गया, 14 साल 15 साल हो गया, तो हम नहीं है, इसलिए हम कोई दूसरा बात नहीं बोल सकते हैं। आप जितना बात बोले हैं उस बात में यही है कि उसको पूरा अधिकार है। उसके घर में कोई बाहरी व्यक्ति रह रहा है तो उसको निकालने का अधिकार उसको है, हटाने का अधिकार है, सब कुछ है उसको पावर। अभी सब लंबा कहानी में जाने की जरूरत नहीं है, सफाई देने की जरूरत भी नहीं है। वो सब देश दुनिया सब जान रहा है, देख रहा है, सुना भी है, देखा भी है, इसलिए उसमें जाने की हमको कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके साथ एक ही लाइन में अगर कोई गलत बात बोला है तो गलत है, वो घर का बेटी है, उसको पूरा अधिकार है। अब सवाल उठता है कि रोहिणी आचार्य के साथ जो भी हुआ, जिस तरह से गाली दी गई, अपमानित किया गया, क्या उनके मामा साधु यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? रोहिणी आचार्य ने खुद पर हुए अत्याचार को लेकर खुलकर बोला। ये सही किया या गलत, कमेंट में बताएं। या मामा साधु यादव जैसा कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ पर मैं परिवार के साथ रहा, परिवार के खिलाफ नहीं गया, मैं चुप रहा। तो क्या मामा की तरह भांजी रोहिणी को भी चुप रहना चाहिए था? अपमान का बदला नहीं लेना चाहिए था? शांति से सहना चाहिए था? जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जहां तक मेरी राय है, रोहिणी आचार्य ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर किसी के साथ गलत होता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, भाई हो, बहन हो, बोलना जरूरी है।